शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स पर। स्वास्थ्य इन्वेस्ट स्मार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने दांव लगाने की सलाह दी है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। निफ्टी 28 जून को 19,000 का अपना रेजिस्टेंस लेवल पार करने में नाकाम रहा और कारोबार के अंत में 18,972 के लेवल पर बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बना देगा, लेकिन 19,000 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसे पार कर लेने के बाद निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 19,191 होगा। गिरावट की स्थिति में पहला सपोर्ट 18,660 पर है, इसके बाद 18,550 और 18,450 पर सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी 20 DMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। अब 44,500 से 44,800 के लेवल की तरफ बढ़ने के दौरान थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। गिरावट की स्थिति में अगर ये 50 DMA के नीचे फिसल जाता है तो इसके 42,700 की तरफ बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इसका 50 DMA अभी 43,500 है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य इन्वेस्ट स्मार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपकी जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। NLC इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 114 रुपए है। इसमें 95.5 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 12.5% कमाई का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड है। इसके अलावा हाल में बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन दिखा है। ये नए एक्सपेंशन फेज का संकेत है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 DMA शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहा है। दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। RSI ने 50 के सपोर्ट लेवल से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बुलिश सेंटीमेंट की मजबूती का पता चलता है। MACD और ADX भी करंट मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,000 रुपए है। इसमें 1,700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में अगले 2 से 3 हफ्तों में 11% कमाई की गुंजाइश दिख रही है। इस शेयर में अभी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। इसने डायगोनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इसे आमतौर पर बुलिश पैटर्न माना जाता है। इसके अलावा अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट दिखा है। ये शेयर अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर पोजीशन बनाए रखने में भी कामयाब रहा है। इस शेयर के लिए 1735 से 1700 रुपए का लेवल अगला डिमांड जोन दिख रहा है। इस शेयर में इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। और संतोष मीणा ने तीसरे स्टॉक के तौर पर चुना है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी को। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 412 रुपए है। इसमें 346 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 12.5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में 335 के हॉरिजॉन्टल हर्डल से ब्रेकआउट दिखा है। इस दौरान वॉल्यूम हाई रहा। अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम फिर से शुरू होने का संकेत दे रहा है। इसके लिए 385 रुपए अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर ये इस लेवल को पार करने में सफल हो जाता है तो अगला टारगेट 412 रुपए और उसके बाद 425 रुपए होगा। इस स्टॉक में सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये भी पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। बाजार के उतार चढ़ाव भरे माहौल में आप किन स्टॉक्स में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने शॉर्ट टर्म में कमाई के लिए किन स्टॉक्स को चुना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। 31 मार्च के बाद से निफ्टी कभी 20 डे EMA के सपोर्ट से नीचे बंद नहीं हुआ है। अभी निफ्टी का 20 डे EMA 18,645 पर है। डेली चार्ट पर पिछला स्विंग 18,555 पर है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने 20 डे EMA से ऊपर बना हुआ है। निफ्टी हाल में अपना ऑल टाइम हाई बनाने से सिर्फ 1 पॉइंट से चूक गया था। एक जरूरी चीज ये समझने के लिए है कि इस बाजार की तेजी में छोटे बड़े सभी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। इस तेजी की शुरुआत इस साल अप्रैल से हुई थी। इस तेजी में ऐसे शेयरों की संख्या 75% से ज्यादा है जिनके प्राइस 200 DMA से ऊपर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2022 में ये आंकड़ा 68% था। पिछले साल दिसंबर में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। आइए बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजानी के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। विनय रजानी का पहला पसंदीदा स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस।
इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 153 रुपए है। इसमें 121 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 19% रिटर्न कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में लगातार पिछले 7 हफ्तों से कंसोलिडेशन दिख रहा है। 12 मई को खत्म हफ्ते में इस स्टॉक को अपने पिछले टॉप पर बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इस दौरान वॉल्यूम में उछाल देखने को मिला। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये सभी टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स वीकली चार्ट पर बुलिश हो गए हैं। ये स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट पर हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। IT सेक्टर में मिड कैप का प्रदर्शन अच्छा है। ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। इनका दूसरा पसंदीदा स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया। इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 325 से 360 रुपए है। इसमें 268 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 22% कमाई का मौका दिख रहा है। 13 अप्रैल को खत्म हफ्ते में इस शेयर ने वीकली चार्ट पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। 26 मई को खत्म हफ्ते में इसे उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला था। ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। MACD और RSI वीकली चार्ट पर बुलिश हो गए हैं। एक सेक्टर के रूप में हॉस्पिटैलिटी का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा बना हुआ है। और तीसरे स्टॉक के तौर पर विनय रजानी ने चुना है हिकल को और इसमें भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 342 रुपए है। इसमें 301 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% कमाई का मौका दिख रहा है। 21 जून को इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इस ब्रेक आउट के बाद इस स्टॉक ने कुछ तेजी दिखाई और करेक्शन में चला गया। अभी ये स्टॉक 100 डे EMA के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है। इसमें प्राइमरी अप ट्रेंड फिर से शुरू होने की संभावना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट की सुझाव ऐसे 2 स्टॉक्स जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए 18,880 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। लंबे समय बाद डेली चार्ट पर बियरिश गैप देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम सुस्त पड़ा है। कीमतें अहम सपोर्ट लेवल से थोड़ा ही ऊपर बंद हुई हैं। ये 20 डे EMA के भी थोड़ा ही ऊपर क्लोज हुई हैं। इससे पहले इस लेवल ने करेक्शन के दौरान बड़े सपोर्ट के रूप में काम किया है। या वर्ली चार्ट पर देखे गए बियरिश डबल बॉटम पैटर्न से मिलता है। बुल्स के फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए करंट लेवल से अपवर्ड मूवमेंट शुरू होना जरूरी है। हालांकि अगर 18,600 से 18,650 का लेवल टूट जाता है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और निफ्टी 18,500 से 18,450 की तरफ बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 18,750 के करीब बना बियरिश गैप अगले रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद 18,888 रेजिस्टेंस लेवल होगा। ट्रेडर्स को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स लुभावने लगते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आगे किसी तरह के फ्यूचर प्राइस या टाइम वाइज करेक्शन को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। जो ट्रेडर्स पिछले कुछ महीने में अपवर्ड ट्रेंड के मौके का फायदा उठाने से चूक गए हैं वे खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंजल वन में सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्ण के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो अगले 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 5,300 रुपए है। इसमें 4,820 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% का मुनाफा कमाया जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट भी नजर आया है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। डेली चार्ट पर इस स्टॉक में पेंडेंट फॉर्मेशन देखा है। इससे भी बुलिश सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला है। इस स्टॉक में 4,980 से 5,000 की रेंज में खरीदारी की सलाह दी गई है। और इनका अगला पसंदीदा शॉर्ट टर्म स्टॉक है डाबर इंडिया। इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 595 रुपए है। इसमें 540 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 5.6% की कमाई हो सकती है। बीते ट्रेडिंग वीक में इस शेयर में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा है। इसने अपने 200 SMA को पार कर लिया है। ब्रेकआउट के बाद
बाद इस शेयर के नेकलाइन को दोबारा टेस्ट करने के लिहाज से करेक्शन देखने को मिला था। ये डेली चार्ट पर 21 DEMA से मिलता है। इससे इस शेयर में री एंट्री के लिए बुलिश फॉर्मेशन बनता दिख रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे के वो पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में बुल और बियर्स के बीच लड़ाई जारी है। इसके लिए 43,500 सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी के लिए 44,000 स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है। इस लेवल पर कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। इस रेंज की किसी दिशा में ब्रेक होने पर ट्रेडिंग मूव दिख सकता है। इस रेंज के अंदर बाय ऑन डिप्स अप्रोच अपनाने की सलाह है। चलिए अब जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रूपक डे के उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 127 रुपए है। इसमें 113 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 8.5% की कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है। इससे इसकी कीमत में अपवर्ड मूवमेंट का संकेत मिलता है। इसके अलावा ये अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है। इससे भी पोजीशन सेंटीमेंट का पता चलता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। इससे स्टॉक में खरीदारी का दबाव बढ़ने का संकेत मिलता है। JSW स्टील का टारगेट प्राइस 730 रुपए है। इसमें 770 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेली चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद इस शेयर में हाल में गिरावट देखने को मिली है। ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पर ये शेयर अपने अहम मूविंग एवरेजेस से नीचे आ गया है। इससे इस शेयर में शॉर्ट टर्म में गिरावट का संकेत मिलता है। RSI डेली चार्ट पर एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। इससे इस शेयर में बिकवाली का दबाव दिख सकता है। और इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है GNFC के स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 635 से 650 रुपए है। इसमें 580 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% की कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर ब्रेकआउट किया है। इस दौरान वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। F&O सेगमेंट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बने हैं। इससे पॉजिटिव मार्केट संकेत का पता चलता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे भी बुलिश मोमेंटम का संकेत मिलता है। इस स्टॉक के लिए 580 रुपए पर सपोर्ट मौजूद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार से कम समय में अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए आपको बताते हैं ब्रोकरेज के ऐसे पसंदीदा स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में आपको तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी में 16 जून को खत्म हफ्ते में काफी एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद ये 18,800 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब ये अपने रिकॉर्ड हाई लेवल के काफी करीब पहुंच गया है। ये 19,000 का नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ेगा। 18,800 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग और 16 जून को भी FSI के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इस हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई बनाने की संभावना दिख रही है। गिरावट की स्थिति में पहले 18,700 पर सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद 18,600 से 18,550 पर सपोर्ट है। मार्केट में अगले फेज की तेजी में ग्लोबल मार्केट की बड़ी भूमिका हो सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर के बीटा स्टॉक तेजी दिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक रहती हैं तो नियर टर्म में मार्केट में अच्छी तेजी दिख सकती है। आइए अब जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म एंजल वन में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड समीर चौहान ने किन स्टॉक्स को चुना है जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 706 रुपए है। इसमें 642 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई हो सकती है। इस स्टॉक में पिछले काफी समय से कमजोरी दिख रही है। हाल में इसने 580 से 600 रुपए के करीब स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है।
उसके बाद इसने तेजी दिखाना शुरू किया है। 16 जून को हमने इस स्टॉक को 656 के रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होते देखा था। इससे डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि हो गई है। इस स्टॉक में बढ़ते वॉल्यूम को देखते हुए इसका टारगेट प्राइस 706 रुपए है। समीत चौहान का अगला पसंदीदा स्टॉक है यूनाइटेड ब्रूअरीज। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1565 रुपए है। इसमें 1482 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 3.5% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव दिखा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर देखने पर हमें ये 200 वीक SMA के करीब अपनी पोजीशन मजबूत करता दिख रहा है, जो 1353 रुपए है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये 79 EMA के ऊपर बना हुआ है। इस स्टॉक में फिर खरीदारी की दिलचस्पी दिख सकती है। ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है। 16 जून को बढ़ते वॉल्यूम के साथ ये 1500 रुपए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।